हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कैसे अलग होता है और इसके उत्तर में कौन सा सागर पड़ता है, दक्षिण में कौन सा सागर है, पश्चिम में कौन सा सागर है। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और उत्तरी बिंदु क्या है इसका, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिमी देशांतर कितना है और इसकी जनसंख्या कितनी है, इसका आकार कैसा है और ये जनसंख्या में इसके जो सबसे बड़ा देश कौन सा है उसके बारे में पढ़ेंगे और स्थलबद्ध देश कौन सा है, मकर रेखा इसके जो है महाद्वीप से किन किन देशों से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा इसके कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और इसके देश देखते हैं और उसकी राजधानियाँ देखते हैं। पहले इसमें पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैप में हम देखते हैं कि इसकी जो राजधानियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और इसके देश कहाँ कहाँ पे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पनामा नहर है और ये पनामा नहर से जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ये अलग होता है, ये पनामा नहर से। और उत्तर में अगर हम बात करें तो ये कैरेबियन सागर पड़ता है और दक्षिण की अगर यहाँ बात करें पूर्वी दक्षिण में तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर यहाँ पड़ता है और यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है महाद्वीप। और वही हम बात करें इसके उत्तरी अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश कितना है इसका 12 डिग्री 28 मिनट है। ये कोलंबिया में पड़ता है, पुंटा गैलिनॉस ये कोलंबिया में पड़ता है और उत्तरी अक्षांश इसका कितना है 12 डिग्री 28 मिनट। और वही हम बात करें इसका दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी बिंदु की, तो हॉर्न ऑफ अंतरिक्ष ये चिली में पड़ता है 55 डिग्री 59 मिनट यहाँ पर पड़ता है। ये हॉर्न ऑफ अंतरिक्ष चिली, ये आप देख रहे होंगे ये चिली देश है। तो यहीं पर इसका जो दक्षिणतम बिंदु है क्या है, इसको हॉर्न ऑफ अंतरिक्ष बोलते हैं और ये कहाँ पड़ता है, ये चिली में पड़ता है। और वही हम बात करें पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर ये ब्राज़ील में 28 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर ये कहाँ पड़ता है, ये ब्राज़ील में पड़ता है। और वही हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आप देख रहे होंगे पश्चिमी बिंदु की, तो 52 डिग्री पड़ता है और इसको पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी बिंदु बोलते हैं। तो यहीं पर आप देख रहे होंगे निगरा अंतरीप, ये जो आप देख रहे होंगे ये निगरा अंतरीप है और यही एक द्वीप पड़ता है जिसको हम बोलते हैं गल्पागोस द्वीप ये कहाँ पड़ता है, तो निगरा अंतरीप में ये गल्पागोस द्वीप पड़ता है। और वही अगर हम बात करें कि ये इक्वाडोर और पेरू के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है, तो गुयाकिल की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तो इक्वाडोर और ये पेरू के बीच में यहाँ आप देखेंगे तो कौन सी खाड़ी पड़ती है, गुयाकिल की खाड़ी पड़ती है। और वही हम बात करें ये यहाँ आप देखेंगे तो ये कौन सा अंतरीप है, तो इसको जो है सावो रोक्यू अंतरीप बोलते हैं। ये कौन सा अंतरीप है, तो सावो रोक्यू अंतरीप ये कहाँ पड़ता है, ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी जो है साइड में ये पड़ता है। पूर्व में कौन सा अंतरीप पड़ता है, सावो रोक्यू अंतरीप पड़ता है। और वही अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से देश हैं, तो ये आप देख रहे होंगे ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला है और ये गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये फ्रेंच गुयाना, ये ब्राज़ील है, ये पराग्वे है और ये बोलीविया है, ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है और ये चिली है और ये पेरू है। तो आइए हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 1,88,35,35,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,88,35,000 वर्ग किलोमीटर है। और आकार की हम बात करें तो त्रिभुजा इसका आकार है। और उत्तर से दक्षिण की हम बात करें कितनी इसकी लंबाई है, तो 7610 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें कितनी लंबाई है, तो 4990 किलोमीटर है। जनसंख्या की अगर हम बात करें इसकी जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 414 मिलियन। जनसंख्या कितनी 414 मिलियन है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है और तीसरे नंबर पर कौन सा है,
पेरू है। जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन सा है, ब्राज़ील है। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो कोलंबिया है, और तीसरे नंबर पे आएगा तो अर्जेंटीना आएगा। और वही हम स्थलबद्ध देश देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है इस महाद्वीप में स्थलबद्ध देश हैं। तो दो हैं, एक बोलीविया है और दूसरा पराग्वे है। तो अभी आप इसको मैप में देखेंगे और तो फिर आप देख सकते हैं ये बोलीविया हो गया और ये पराग्वे। तो ये स्थलबद्ध देश हैं, यानी कि ये जो है समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील हो गया। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गया। तो वही हम मकर रेखा की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो आइए आप इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आप देखेंगे कि उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है वो पनामा से अलग होता है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये पनामा नहर से अलग होता है। उत्तर में इसकी कैरेबियन सागर है, और यहाँ देखेंगे आप तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी प्रशांत महासागर है। वही हम बात करें उत्तर में जो है एक अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितना इसका है, 12 डिग्री 28 मिनट। ये कोलंबिया में पड़ता है। पुंटा गैली नास होता है, पुंटा गैली नास ये इसको जो है कौन सा है, उत्तरी अक्षांश, ये कहाँ पड़ता है, कोलंबिया में। और वही हम दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो ये 55 डिग्री 59 मिनट ये पड़ता है। हॉर्न ऑफ अंतरीप ये चिली में पड़ता है। और वही हम बात करें पूर्वी देशांतर, ये ब्राज़ील है, कितना है तो 28 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर है। और वही हम पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी देशांतर की बात करें तो 52 डिग्री है। और यही इसको क्या बोलते हैं, ये निगरा अंतरीप है। और यहीं पर एक द्वीप पड़ता है गलपागोस द्वीप, ये कहाँ पड़ता है, निगरा अंतरीप में पड़ता है। और वही अगर हम इक्वाडोर और पेरू के बीच में यहाँ देखेंगे कौन सी खाड़ी पड़ती है तो गुयाकिल की खाड़ी यहाँ पड़ती है। तो वही हम बात करें क्षेत्रफल कितना है तो 1,78,35,000 वर्ग किलोमीटर है। आकार देखेंगे तो त्रिभुजाकार है। उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की हम बात करें तो कितना है, 7610 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें 4990 किलोमीटर है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 414 मिलियन है। और क्षेत्रफल के अनुसार देखें सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है, तीसरे नंबर पर पेरू है। और जनसंख्या के मामले में भी देखेंगे तो कौन सा है तो ब्राज़ील है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कोलंबिया है और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है। और स्थलबद्ध देश की हम बात करें तो स्थलबद्ध देश में देखेंगे तो बोलीविया है और दूसरा पराग्वे है। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है इस महाद्वीप के तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हो गया। और मकर रेखा की अगर हम बात करें कहाँ से होकर गुजरती है तो चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे होगा और ब्राज़ील हो गया। आइए इसी को हम जो है इसके देशों को मैप पर देखते हैं और उससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पर ये देश पड़ते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप से पनामा नहर से अलग हो रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे तो कोलंबिया है और इसकी कोलंबिया की राजधानी क्या है तो बोगाटो है। और वेनेजुएला की राजधानी आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ती है कराकस है। और यहीं पर आप देखेंगे गुयाना की तो जॉर्ज टाउन है, ये गुयाना की राजधानी है। ये आप देख रहे होंगे तो ये जॉर्ज टाउन ये गुयाना की राजधानी है। और वहीं पर आप देखेंगे तो यह है सूरीनाम और इसकी राजधानी क्या है कौन सी है तो पैरामेरिबो एक किसकी सूरीनाम की राजधानी है। और फ्रेंच गुयाना की आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है ये कैने, फ्रेंच गुयाना देश की राजधानी क्या है तो कैने है। और यहीं पर आप देखेंगे इक्वाडोर तो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। ये कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्यूटो पड़ती है, ये इक्वाडोर की राजधानी क्या है क्यूटो है। और वहीं अगर हम बात करें ब्राज़ील तो ब्राज़ील देखेंगे तो ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और पेरू की अगर हम बात करें तो पेरू की लीमा है। और बोलीविया की हम बात करें तो लापाज है इसकी राजधानी। और वहीं देखेंगे तो उरुग्वे की तो मोंटेवीडियो है। और अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो ब्यूनस आयर्स है। और सेंटियागो किसकी, ये चिली की राजधानी है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं
और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और वही हम उत्तर में देख लेते हैं तो कैरेबियन सागर है और दक्षिण में प्रशांत महासागर है। आप देखेंगे प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये घिरा हुआ। और यहीं पर आप देखें पराग्वे छूट गया है तो इसकी राजधानी अंसियन है। तो पराग्वे की राजधानी क्या है, ये यहाँ पर अंसियन है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पराग्वे की राजधानी क्या है, अंसियन। अंसियन, पराग्वे की राजधानी क्या है, अंसियन है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, समझ में आओ तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।